हेलो सुपर फैंस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मून नाइट इस सीरीज के पॉसिबल प्लॉट के बारे में। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम मार्वल और डीसी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस ये मून नाइट सीरीज मार्वल के आने वाले बाकी शोज से काफी ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा सुपर हीरो जिसका कैरेक्टर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन साथ ही में यहाँ पर उसकी स्टोरी लाइन्स भी इंटरेस्टिंग होती है। हालांकि यहाँ पर हमें शो के डिटेल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी कि इस सीरीज का प्लॉट क्या होगा। लेकिन रिसेंटली रेडिट के 4chan पर एक अननोन यूजर ने इस सीरीज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स शेयर किए, जहाँ पर उसने कहा है कि ये सारे डिटेल्स उसे अपने एक ट्रस्टेड सोर्स से पता चले। तो जैसे कि हमें पता है कि 4chan के लीक्स मोस्टली सच साबित होते हैं, तो इसलिए आपको एक स्पॉइलर वार्निंग देते हुए हम इन डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इस पोस्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स को मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले पॉइंट में हमें बताया जा रहा है कि मार्क स्पेक्टर यानी कि मून नाइट स्टेन ग्लास स्कारलेट और कॉन्शु के साथ एक तरह का साइकिक कनेक्शन शेयर करता है, और उसी साइकिक लिंक के कारण वो उसे अपने खुद के फायदे के लिए मैनिपुलेट करने लगते हैं, जिसके कारण मार्क स्पेक्टर का साइकिक ब्रेकडाउन होता है, यानी कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी लूज होने लगती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेन ग्लास स्कारलेट के बारे में। तो दोस्तों स्टेन ग्लास स्कारलेट यानी कि स्कारलेट फैसिनेरा, जो कि एक एक्स नन थी और फिर बाद में वो एक वुमेन प्रिजन गार्ड में भी काम करती थी, और फिर बाद में जब उसने अनजाने में अपने क्रिमिनल बेटे को मार दिया था तो तब वो एक विजिलेंटी बन गई, और वो उन लोगों को मारने लगी जिन्होंने उसके बेटे को इस क्रिमिनल वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कराया था। और तभी उसकी मुलाकात होती है हमारे मून नाइट से, और इसी दौरान उन दोनों के माइंड किसी तरह साइकिकली बॉन्ड हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम बात करें कॉन्सू की, तो वो इजिप्शियन गॉड है, गॉड ऑफ मून, और इसी कारण हमारे मार्क स्पेक्टर को सुपर पावर्स मिलती है। और यहाँ पर मार्क स्पेक्टर ने गॉड ऑफ मून के कारण ही अपना नाम मून नाइट रखा था। और फिर अगले पॉइंट में हमें बताया जाता है कि मार्क स्पेक्टर के साइकिक ब्रेकडाउन के कारण वो अब डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ है, और इसी के कारण अब उसे कुछ हेलुसिनेशंस भी हो रहे हैं, और वो अब खुद के ही पास्ट पर डाउट करने लगता है। और फिर आगे वो ये डिसाइड करता है कि जो भी लोग उसके कांटेक्ट में थे, और साथ ही में यहाँ पर वो अपने मल्टीपल पर्सनालिटी से भी हेल्प लेता है ताकि वो अपने रियल पास्ट के बारे में जान सके। तो गाइस जैसे कि हमने कॉमिक्स में देखा है कि मून नाइट मल्टीपल आइडेंटिटीज क्रिएट करता है। एक तो थी उसकी मिलियनेयर स्टीवन ग्रैंड की, जो कि उसके मशीनरी पास्ट से जुड़ा था, और दूसरा था एक टैक्सी ड्राइवर जेक लॉकली, जो कि स्ट्रीट्स और क्रिमिनल वालों से जुड़ा था। तो यहाँ पर इसी के कारण उसे एक डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि DID, डांस इंडिया डांस नहीं, डिसोशिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर। और इसीलिए मैंने कहा कि ये मून नाइट का कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स है, और इसीलिए यहाँ पर मार्क स्पेक्टर को ये लगता है उसकी इस ड्यूअल पर्सनैलिटी के कारण उसके साथ ये साइकिक ब्रेकडाउन हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर वह अब अपने सारे कॉन्टैक्ट्स और अपने सारे एसोसिएट्स की मदद से ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उसका असली पास्ट क्या है, और जो उसकी ये हालत हुई उसका असली रीजन क्या है। इसके अलावा दोस्तों कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पर हमें लगता है कि मून नाइट की ओर इशारा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि हमने इस सीन में देखा था कि हमारे एजेंट C12 हमारे कैप्टन से कहते हैं कि हाइड्रा के पास एक ऐसी लिस्ट है जहाँ पर उन लोगों का नाम मेंशन किया गया है जो हाइड्रा के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। उसमें नाम था हमारे ब्रूस बैनर का, और साथ ही में हमारे स्टीवन स्ट्रेंज का। लेकिन यहाँ पर खास बात तो ये है कि एजेंट C12 यहाँ पर एक टीवी एंकर के बारे में बात करते हैं, जो कि कायरो इजिप्ट में है। तो इजिप्ट का कनेक्शन हमारे मून नाइट से है, क्योंकि यहाँ पर मार्क स्पेक्टर यानी कि मून नाइट को अपनी सुपर पावर्स गॉड ऑफ इजिप्शियन से ही मिली थी, यानी कि कॉन्शु, जो कि हमने इस वीडियो में पहले बात की हुई है। तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो मून नाइट की डुअल पर्सनालिटी है, यानी कि उसकी जो मल्टीपल पर्सनालिटी उसने क्रिएट की थी, तो यहाँ पर MCU में ऐसा हो सकता है कि उसकी वन ऑफ द पर्सनालिटी एक टीवी एंकर हो, जिससे कि दुनिया की सारी खबरें उसे आसानी से मिल सकती है। तो ये सारे स्पेकुलेशन सब हमारे मून नाइट सीरीज से ही क्लियर हो सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि ये सीरीज इंट्रोड्यूस करेगी एक और ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि स्टेक को। तो गाइस स्टेक यानी कि स्पेशल थ्रेट असेसमेंट फॉर नॉन एक्स्ट्रानॉर्मेलिटीज, तो एक शील्ड की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये डील करती है सुपरनैचुरल ऑकरेंस को लेकर, जहाँ पर दोस्तों फेज 4 और फेज 5 में हमें काफी सारे सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, जैसे कि घोस्ट राइडर, ये मून नाइट सीरीज, और फिर हमें ब्लेड का कैरेक्टर भी जल्दी नजर आएगा। फिर उसके साथ हमें उनके विलन्स भी नजर आएंगे, जो कि और भी सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स होंगे। तो इसलिए हमें ये ऑर्गेनाइजेशन MCU में भी जल्दी देखने मिलेगी। फिर अगले पॉइंट से हमें पता चलता है कि इस शो का मेन विलन कौन होने वाला है, और वो है राउल बुशमैन,
जो कि एक अफ्रीकन मर्सिनरी है। और यहाँ पर हमने कॉमिक्स में देखा है कि किस तरह गॉड ऑफ कॉन्शु के स्टैचू को चुराने के लिए यहाँ पर बुशमैन हमारे मार्क स्पेक्टर को मार देता है, लेकिन यहाँ पर हमारे गॉड ऑफ कॉन्शु आकर हमारे मार्क स्पेक्टर को एक जीवन दान देते हैं और वो बन जाता है सुपर हीरो मून नाइट। इसके अलावा इस पोस्ट में ये भी बताया गया है कि इस सीरीज में हमें वैम्पायर्स भी देखने मिलेंगे, तो शायद यहाँ पर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हमें एक ब्लेड का छोटा सा कैमियो भी देखने मिल सकता है उसके अपने सोलो मूवी से पहले, जो कि हमें अपकमिंग फेज 5 में देखने मिलेगी। तो गाइस ये सारे पॉइंट्स एक शो के सिनॉप्सिस या फिर प्रीमाइस की तरह लग रहे, इससे ये शो और भी ज्यादा एक्साइटिंग होते हुए हमें नजर आ रहा है। लेकिन बस यहाँ पर फैंस का यही कंसर्न है कि जिस तरह कॉमिक्स में मून नाइट एक ब्रूटल और काफी वायलेंस भरा कैरेक्टर था, तो शायद वैसा कैरेक्टर हमें ना देखने मिले। यानी कि मार्वल हमेशा से ही फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाता है, और अगर ये शो आर रेटेड नहीं हुआ तो कुछ मजा नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम मून नाइट वाले फैंस तो इसे जरूर देखेंगे। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है कि शो की शूटिंग नवंबर से शुरू कर दी जाएगी, तो शायद अगले कुछ महीने में हमें इस शो से जुड़े सारे स्टारकास्ट के बारे में जल्दी पता चल सकता है और ये सीरीज हमें 2022 में देखने मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल सुपर फैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।